हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड्यूलरिटी एंड पार्टीशनिंग। मॉड्यूलरिटी एंड पार्टीशनिंग, आइए समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं। यू आर सॉफ्टवेयर डेवलपर। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आप और अब आप अकेले तो काम करेंगे नहीं। देखिए, हमेशा बड़े काम टीम में करते हैं, यानी कि टीम से मिल करके, टीम बना करके करते हैं। और टीम में कई सारे क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4, इस तरह से टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। और ये मेंबर कितने भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। ये मेंबर्स जो हैं वो छोटे और बड़े हो सकते हैं। मतलब टीम छोटी और बड़ी हो सकती है। टीम में आपके डिजाइनर होगा, कोडर होगा, एनालिस्ट होगा, ठीक है। इसमें फिजिबिलिटी की टीम होगी, बहुत सारी तरह तरह की टीम जो आप पढ़ चुके हैं। तो खैर, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, डेवलपर का काम क्या है? डेवलपर डेवलप सॉफ्टवेयर। अब डेवलपर जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने को जो प्रोजेक्ट होता है उसे हम कहते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना क्या है, एक बिग प्रोजेक्ट है। और किसी भी बड़े काम को आसान करने के लिए, अगर आपको एक बड़ा काम आसान करना है, तो जैसे मान लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। ये एक बिग वर्क, हम ऐसे ही एक वर्क बना लेते हैं कि ये एक बिग वर्क। तो आप क्या करेंगे कि जो बड़ा काम है उसको हम क्या कर सकते हैं, उस बड़े काम को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर अब ये जो बड़ा काम है, ये हमारा जो बड़ा काम है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। और हर पार्ट का अपना अलग काम होगा, हर पार्ट का अपना अलग वर्क है। हर पार्ट एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। ये सब अलग अलग क्या है, अलग अलग पार्ट है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं, ये इसी ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का नाम हम कुछ भी रख देते हैं, XYZ। मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, तो हमने कह दिया कि ये यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आप यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पूरे सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक पार्ट हमने बना दिया कि भाई ये पार्ट जो है वो एग्जामिनेशन वाला है, ये पार्ट एग्जामिनेशन वाला है। ये जो पार्ट है, ये हमने कह दिया कि ये एडमिशन वाला पार्ट है, ठीक है। ये हमने बता दिया कि ये टीचिंग वाला पार्ट है। और ये हमने बता दिया ये सैलरी वाला पार्ट है। ये हमने बता दिया जो भी पार्ट हो, अदर पार्ट। इस तरह से करके हमने कई सारे इसके पार्ट्स बना दिए, ठीक है। पार्ट्स बन गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे 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 करके पार्ट एन नंबर ऑफ पार्ट्स बना दिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलैरिटी, ठीक है। इसी को हम कहते हैं पार्टीशनिंग। और ये जो पार्टीशंस होने चाहिए, अब ऐसा नहीं है कि इसमें एग्जाम और पूरा एग्जाम की वर्किंग हो और आधी एडमिशन की हो, इसमें आधी एडमिशन की हो आधी टीचिंग की हो। ऐसा नहीं होता, नहीं, मिक्स नहीं होना चाहिए। ये हमारा मॉड्यूलरिटी और पार्टीशनिंग है। इसी को हम मॉड्यूलरिटी या पार्टीशनिंग कहते हैं। अब दूसरी चीज, एक चीज समझिए कि जो पार्टीशनिंग है,
partitioning must be meaningful। पार्टीशनिंग कैसी होनी चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक ऐसे ही एक वर्ड लिखा, होपलेस। ठीक है, अगर हमें होपलेस को पार्ट बनाना है, पार्ट में डिवाइड करना है, तो पार्ट कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। तो इस होपलेस के जो पार्ट बनेंगे, मीनिंगफुल पार्ट बनेंगे, वो दो बन सकते हैं, एक होप और एक लेस। ये दोनों मीनिंगफुल है। इसी तरह से जब भी कोई मॉड्यूल बनाएंगे, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक मॉड्यूल है, तो ये जो मॉड्यूल जब डिवाइड होगा, तो मॉड्यूल हमेशा, ये जो मॉड्यूल डिवाइड हम करेंगे, ये कैसे मॉड्यूल होने चाहिए? ये मॉड्यूल मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, ये मॉड्यूल हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए। ओके, ये बात समझ में आ रहा है कि ये जो है, ये यहाँ पे मिक्स नहीं होना चाहिए कि आपने इसको मिक्स कर दिया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर से ये है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे इस तरीके से, ये अब यहाँ पर एक हम बना देते हैं ऐसा। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। मॉड्यूल्स हमारे ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। ठीक है, मीनिंगफुल अगर मॉड्यूल्स होंगे, तो हमारा जो वर्क होगा, वो वर्क कैसा होगा? वो वर्क हमारा इफेक्टिव होगा। क्लियर है? तो पार्टीशनिंग मस्ट बी मीनिंगफुल, इसी को हम मॉड्यूलरिटी भी कहते हैं। अच्छा, मॉड्यूलरिटी से क्या होगा? जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में काम करते हैं, whenever 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 we do पार्टीशनिंग, जब भी हम पार्टीशनिंग करते हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि एक हमने एक किसी भी प्रोजेक्ट में, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो इसका इसका हमने एक पार्ट ये बनाया, एक पार्ट ये बनाया, एक पार्ट ये बनाया। ठीक है, अब मान लीजिए कि हर पार्ट को बनाने में, मान लीजिए कि यहाँ पर इसमें 1000 कोड्स आपने लिखे। ठीक है, इसमें आपने 2000 कोड्स लिखे। भाई कोडिंग तो करेंगे ना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। इसमें आपने 1500 कोड्स लिखे। इसमें आपने 2000 कोड्स लिखे। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये टोटल कितने कोड्स हैं? 1000, 2000, 3000, 3 4 4500, 6500। टोटल जो कोड्स हैं वो 6500 कोड्स हैं। तो अब अगर हमारे प्रोजेक्ट में इफ देयर इज एनी एरर, if if there is any error in modules, इनको हम क्या बोलेंगे? मॉड्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? मॉड्यूल्स, पार्ट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, इन्हीं को डेवलप करना है। तो जो मॉड्यूल्स हैं, इफ देयर इज एनी एरर इन मॉड्यूल्स, टीम टेक लेस एफर्ट टू फाइंड एरर्स। टीम को कम एफर्ट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि मॉड्यूल, एज्यूम कि आपके मॉड्यूल, जैसे मान लीजिए कि ये मॉड्यूल आपका ए है, ये मॉड्यूल आपका बी है, ये सी है, ये डी है। तो अब मान लीजिए कोई अगर एरर आता है, अगर मॉड्यूल ए में कोई एरर आता है, तो सिर्फ कितनी लाइन ऑफ कोड चेक करनी पड़ेगी? 100।
लेकिन अगर कहा जाए कि पूरे सॉफ्टवेयर में कहीं कोई एरर है तो कितनी लाइन ऑफ, अगर मॉड्यूलरिटी नहीं करते हैं, 6500 का कोड लिख ही देते हैं एक बार में, तो अगर चेक करना होगा तो 6500 कोड्स चेक करने पड़ेंगे। लेकिन जब मॉड्यूल बना दिया तो हमने कहा मॉड्यूल ए में एरर है तो सिर्फ और सिर्फ कितना चेक करना है, 1000। अगर मॉड्यूल बी में कोई एरर है तो कितना चेक करना है, 2000 लाइन ऑफ कोड। और अगर सी में एरर है तो हमें कितना चेक करना है, 1500 लाइन ऑफ कोड। तो यही यहाँ पर इसीलिए हमने लिखा हुआ है कि if there is any error in modules, if there is any error in modules, तो उसको क्या करना पड़ेगा, less effort। ठीक है, less effort, जो टीम है उसको लेस एफर्ट लगेगा एरर को फाइंड करने में, क्योंकि उसको 6500 कोड में एरर नहीं ढूंढना है, सिर्फ 1000 लाइन ऑफ कोड में ही एरर्स ढूंढने हैं। तो ये पार्टीशनिंग का एक फायदा है कि पार्टीशनिंग होने से चीजें जब छोटी छोटी हो जाएंगी तो हम इजीली उसको डेवलप कर सकते हैं, और किसी एक पार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका इफेक्ट किसी दूसरे पार्ट में नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो दिस इज अबाउट द पार्टीशनिंग। ओके, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है कपलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कपलिंग एंड कोहेजन, देखो ये दो जो है टॉपिक्स हैं, कपलिंग एंड कोहेजन। सबसे पहले आप देखिए कपलिंग क्या है। हमेशा ये समझो कि सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंसिस्ट लॉट ऑफ मॉड्यूल। तो अब हम मॉड्यूल को क्या डिनोट करेंगे, एम। ठीक है, अब अगर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, यानी कि M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल हैं, M5 है, M6 है, ऐसे खूब सारे मॉड्यूल बना लेते हैं। ये हम अलग अलग क्यों बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर आपका ऐसा ही बनता है। अब सपोज जो मॉड्यूल आपका M1 है, M2 है, M3 है, M4, M5, M6, M7, M8, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। तो क्या होगा कि मॉड्यूल्स की डिपेंडेंसी होती है। हो सकता है M5 M3 पे डिपेंडेंट हो, M6 M5 पे डिपेंडेंट हो, M7 M4 पे डिपेंडेंट हो, M4 M2 पे डिपेंडेंट हो, M1 M3 पे डिपेंडेंट हो, M3 M9 पे डिपेंडेंट हो, M6 M3 पे डिपेंडेंट हो, M5 की डिपेंडेंसी M3 और M6 पर है, M8 की डिपेंडेंसी, M5 की डिपेंडेंसी M8 पर भी है, M7 की डिपेंडेंसी M4 पर है। देखो डिपेंडेंसी कैसे करते हैं हम, देखो डिपेंडेंसी ऐसे करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक मॉड्यूल बना है M2 और ये है हमारा M1। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कहेंगे M2 इज डिपेंडेंट ऑन M1, जिसकी तरफ एरो का हेड होता है, that module is dependent on the module on which the tail indicate। ये जो टेल है इधर इंडिकेट कर रही है, यानी कि M1 क्या है, M2 डिपेंडेंट ऑन M1। तो M1 क्या हो गया, M1 हमारा हो गया सुपर ऑर्डिनेट। इसको आप ऐसे बना लीजिए, इस तरीके से आप बना लेंगे तो आपको आसान होगा। छोटा सा बना लेते हैं, बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। एक M ये बना लिया, एक M ये बना लिया। इसको पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको और भी चीज़ बताते हैं कि कपलिंग है क्या चीज़। मान लीजिए कि यहाँ पे एक मॉड्यूल ए है, एक मॉड्यूल बी है। ओके, तो ए क्या है, ए इज सुपर ऑर्डिनेट। जैसे हमने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करा, फाइल पे क्लिक करने से क्या आ रहा है,
ये ड्रॉप डाउन बॉक्स आ रहा है, फाइल पे क्लिक कर रहे हैं तो ड्रॉप डाउन बॉक्स आ रहा है ना। तो अगर हम इसको इसको फिगर में ड्रॉ करना है तो हम ऐसे करेंगे, एक मॉड्यूल है हमारा फाइल और एक मॉड्यूल है हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा फाइल और यहाँ पे लिखा हमने ड्रॉप डाउन, ठीक है। और ये हमारा हो गया, इसका मतलब अब ये हमारा कौन सा मॉड्यूल है, फाइल, फाइल इज सुपर ऑर्डिनेट, और ये हमारा कौन सा ऑर्डिनेट है, सब ऑर्डिनेट। देखो ये चीज क्लियर होना जरूरी है, तभी आगे की कपलिंग समझ में आएगी। तो इसमें बी, बी क्या है, बी इज सुपर ऑर्डिनेट, बी इज सुपर ऑर्डिनेट, क्लियर है। तो ये सब ऑर्डिनेट और सुपर ऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट है। ओ सॉरी, बी, बी नॉट सुपर ऑर्डिनेट, बी इज सब ऑर्डिनेट, कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाता ना, सॉरी। तो ये हो गया सुपर ऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट का, यानी कि अगर ए, इसका मतलब ए क्या करेगा, ए हियर, हियर ए मॉड्यूल, ए एक्टिवेट बी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। दिस इज योर कपलिंग। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि कपलिंग में जो मॉड्यूल्स हैं M1, तो अगर ऐसा है M1, M2, M3, M4, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे मॉड्यूल M1 M2 है, M3 है और M4 है, M2 इज डिपेंडेंट ऑन M1, M3 इज डिपेंडेंट ऑन M1, M4 इज डिपेंडेंट ऑन M1, यानी कि M1 इस कंडीशन में क्या है, M1 इज सुपर ऑर्डिनेट और M2, M3 और M4 ये क्या है, सब ऑर्डिनेट है। क्लियर है ये बात समझ में आ गई। तो दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कपलिंग। और इसमें क्या होता है, कपलिंग क्या होती है, कपलिंग एक टेक्निक होती है जिसमें हम मॉड्यूल का, अब देखिए इसमें 3 मॉड्यूल है, 3, ये 3 मॉड्यूल है। तो कपलिंग क्या करता है, कपलिंग इसी 3 को रिड्यूस करता है, यानी कि मॉड्यूल की डिपेंडेंसी एक दूसरे पे रिड्यूस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो कपलिंग क्या कहता है, कपलिंग सेड, कपलिंग सेड dependency of module, dependency of module should be minimum, मिनिमम। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मॉड्यूल है M1 और इसके 3 मॉड्यूल हैं अलग अलग, या 4 मॉड्यूल हैं M2, M3, M4, M5, पहले तो इसका ड्रॉबैक समझिए। अगर M1 आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तो M2, M3, M4, M5 ये कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो ये सारे मॉड्यूल ऑल M2, M3, M4, M5 इज फंक्शनली डिपेंडेंट, इज सॉरी फंक्शनली नहीं, इज डिपेंडेंट ऑन M1, ये एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अगर M1 क्योंकि सुपर ऑर्डिनेट है, तो सुपर ऑर्डिनेट अगर आउट ऑफ ऑर्डर होता है तो क्या होगा, M2 कैन नॉट बी एक्टिवेटेड, M3 कैन नॉट बी एक्टिवेटेड, M4, M5 कैन नॉट बी
एक्टिवेटेड। तो ये कैसा होना चाहिए? अब कपलिंग क्या होगा, देखिए ये फिगर जो है ऐसे आप बनाइए। अब यहाँ पे लिखिए M1 M2 M1 M3 M1 M4 M1 M5। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, यहाँ हम लिखेंगे आफ्टर कपलिंग, और ये फिगर कौन सा हो जाएगा, बिफोर कपलिंग। ये फिगर कैसा हो जाएगा, बिफोर कपलिंग का। तो ये हमारा आफ्टर कपलिंग है दिस फिगर, और ये हमारा फिगर क्या है, आफ्टर कपलिंग, और ये हमारा क्या है, बिफोर कपलिंग। तो बिफोर कपलिंग और आफ्टर कपलिंग, ठीक है। कपलिंग से याद आ गया, कफ की कपलिंग्स होती है, उनसे कपलिंग याद आ गया, सॉरी। तो मॉड्यूल शुड बी मिनिमल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दैट मीन्स अगर एक मॉड्यूल से 10 मॉड्यूल कनेक्टेड है तो हम कोशिश करेंगे उससे एक एक मॉड्यूल कनेक्टेड हो, या दो दो तीन तीन, बस 10 10 नहीं। अगर 10 है तो हम 5 करेंगे, 5 है तो हम 3 करेंगे, ठीक है। तो कपलिंग इज वेरी गुड फॉर इंडिपेंडेंसी, ठीक है। इससे मॉड्यूल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर मॉड्यूल की डिपेंडेंसी है, इसका मतलब मॉड्यूल M3 M2 M4 M5 इन सबको इन सॉरी, वेरी सॉरी अगेन, दिस इज आवर कपलिंग, ओके। अब आ जाते हैं कोहेजन पे, फिर हम लोग इसका टाइप भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। यहाँ पर हम देख लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिए कोहेजन। कोहेजन इज व्हाट, कोहेजन सेड that less function should be performed by single मॉड्यूल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लेस फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक स्विच एज्यूम, यहाँ पर हम अ, बना देते हैं एक स्विच, और इस स्विच के कुछ फंक्शन बना दे। फंक्शन को हमेशा हम सर्किल में शो करेंगे, फंक्शंस को हम हमेशा किस में शो करेंगे, सर्किल में शो करेंगे। और इस स्विच को ओके, अब ये हमारा क्या है, स्विच है। स्विच में दो फंक्शन होता है, ऑन और ऑफ, है ना, ऑन ऑफ। तो अब ये सारे फंक्शन इससे लिंक्ड है, यानी ये ऑल फंक्शंस आर डिपेंड। अब यहाँ पर है क्या, पहले स्विच समझिए, स्विच है ये हमारा है स्विच। अब इससे होगा क्या, ये स्विच,
ये मान लेते हैं हमारा एलईडी है, यानी कि बल्ब जलेगा। इससे हमारा मोबाइल चार्ज होगा, चार्जर है। ये हमारा फैन ऑन हो जाएगा, ये हमारा एसी ऑन हो जाएगा। यानी कि एक स्विच ऑन करा, स्विच सिंगल है, एक स्विच ऑन करते ही वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। वो एलईडी को ऑन कर रहा है, मोबाइल को भी ऑन कर रहा है, फैन को भी ऑन कर रहा है और एसी को भी ऑन कर रहा है। सुनने में तो सही लगेगा कि भाई ऐसा है कि एसी को, फैन को, मोबाइल को, एलईडी को ऑन करने के लिए हमने एक स्विच लगा लिया है, तो कॉस्ट हमने मिनिमाइज कर ली। लेकिन ऐसा करना सही है या नहीं, ये अब हर एक का अपना अपना विवेक है। अपने अपने विवेक से अपने अपने आप काम करेंगे। तो ये होना क्या चाहिए, ये कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमारा स्विच होना चाहिए। ओके, ये स्विच है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर आप, ये हमारा है स्विच, हमने लगाए 4 स्विच और चारों स्विच का से अलग अलग हमने जोड़े। यानी कि अगर हम स्विच 1 ऑन करेंगे, स्विच 2 ऑन करेंगे, स्विच 3 ऑन करेंगे, स्विच 4 ऑन करेंगे, तो एक स्विच से हमने कहा इससे फैन चलेगा, इससे एलईडी चलेगा, इससे मोबाइल चार्ज होगा और इससे एसी ऑन होगा। तो स्विच 4 को अगर हम ऑन या ऑफ करते हैं तो उसकी किसकी फंक्शनैलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा? सिर्फ एसी की फंक्शनैलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। और अगर स्विच 2 को हम ऑन करते हैं, स्विच 2 को ऑन करते हैं तो किसकी फंक्शनैलिटी पे पड़ेगा? सिर्फ एलईडी की फंक्शनैलिटी पे, एलईडी ऑन ऑफ होगी। लेकिन यहाँ से अगर हम ऑन करते हैं तो किसकी फंक्शनैलिटी पे असर पड़ रहा है? एलईडी की भी, मोबाइल की भी, फैन की भी और एसी की भी। अब हम एसी और फैन नहीं चाहते, हम चाहते हैं जब एसी चले तो फैन ना चले, फैन चले तो एसी ना चले। लेकिन इधर वाले फिगर में, ये मान लीजिए फिगर हमारा है एक्स और ये वाला फिगर हम मान लेते हैं वाई। तो एक्स वाले फिगर में एक स्विच के ऑन करने से ही एलईडी, मोबाइल, फैन, एसी सब चल जा रहा है। यहाँ स्विच तो बचा लिए, लेकिन अगर हमें जरूरत ऐसी है कि भाई हम फैन सिर्फ चलाना चाहते हैं, एलईडी, मोबाइल और एसी चार्ज नहीं करना चाहते हैं, तो हमारा इस केस में एक्स वाले फिगर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी लॉस होगी। तो वाई वाले केस में क्या हो रहा है? हमने स्विच तो ज्यादा लगा दिए, कॉस्ट ज्यादा लग गई, लेकिन इन फ्यूचर अगर हम फैन चलाएं और सब बंद रखें, बाकी हम एलईडी ना जलाएं, हम मोबाइल ना जलाएं, हम एसी ना चलाएं, ठीक है, हम सिर्फ फैन चलाएंगे, तो अब हमारा जो पावर कंजम्पशन है, दैट पावर कंजम्पशन ऑल्सो बिकम रिड्यूस्ड, वो भी रिड्यूस हो जाएगा फॉर फ्यूचर। यहाँ पर हमने स्विच की कॉस्ट तो बचा ली एक ही बार, लेकिन हमेशा बिजली खर्च होगी इसमें, इस केस में। तो दिस फिगर, ये जो फिगर है हमारा इधर वाला, ये है हमारा आफ्टर कोहेजन। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे करके बना लेते हैं, जैसे ये हमने यहाँ से डिलीट कर दिया जितना भी हो सकता है। ठीक है, और इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, नहीं यहाँ से, ये ये वाला जो फिगर है और ये जो फिगर है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये लिया है। अब हमने यहाँ पर दोनों में आप नीचे इजीली नोट कर सकते हैं, ये है बिफोर कोहेजन। सिर्फ आप एग्जाम में फिगर ही बना देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और आफ्टर कोहेजन, बस आपको इसमें लिखना क्या है, लिखना यह है कि S4 क्या है, एसी क्या है, एलईडी क्या है, ये सर्किल क्या डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे,
के लिख देंगे यहाँ पर सर्किल, और एक हमने क्या लिया है, एक बॉक्स ले लिया है, बॉक्स कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे आगे उसके लिख देंगे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। सर्किल क्या डिनोट कर रहा है, फंक्शन, और स्क्वायर क्या डिनोट कर रहा है, मॉड्यूल, या बॉक्स क्या डिनोट कर रहा है, मॉड्यूल। ये ये आप नोट कर लीजिएगा। तो आप एग्जाम में इतना लिख देंगे तो आपको बढ़िया मार्क्स भी मिल जाएगा। क्लियर है ये? तो दिस इज योर कपलिंग एंड कोहेजन। दिस इज ऑल अबाउट कपलिंग एंड कोहेजन। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी द type of coupling and cohesion. Okay, that's it. Thank you and be safe.